आगे बढ़ेंगे भाई। नंबर ऑफ डिवाइजर, एक टॉपिक समझ में आता है तुम्हें बच्चे? नंबर ऑफ डिवाइजर या नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या मतलब है? हाँ क्या? जैसे मान लो मैं पूछूं कि 36 के नंबर ऑफ डिवाइजर बता दो या नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, क्या क्या बनेंगे? 2 3 4 6 12। मतलब तुम लोग सही कनेक्ट कर रहे हो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले तो 1 से ही डिवाइड नहीं हो जाएगा, देन किससे होगा? 2 से, फिर किससे? 3 4 6 9, फिर 12 18 और फिर किससे? 30। तो यानी इसके इतने डिवाइजर हो सकते हैं। काउंट करेंगे तो कितने बन गए? 9। टॉपिक समझ में आ गया? नंबर ऑफ डिवाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने डिवाइजर्स हो गए भाई इसके? 9। आगे बात समझ। अब यदि तो छोटा नंबर है, तुमने ऐसे काउंट कर लिया, लेकिन अगर यही बड़ा नंबर होता तो गलती होने के चांस थे। मैं कहता 540 के बता दो, तो तुम कहते 1 2 ऐसे करके, कहीं ना कहीं चांस थे गलत होने के। तो टॉपिक तो समझ में आ गया, यानी ऐसे नंबर्स हमें ढूंढने होते हैं जिनसे क्या होगा? ये डिवाइड होगा। क्या होगा? ये डिवाइड। और कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है? 9। इसमें 2 पॉइंट और देखो, कुछ डिवाइजर इवन होंगे, कुछ डिवाइजर्स कैसे होंगे? इवन। और कुछ डिवाइजर्स कैसे होंगे? ऑड। मानते हो कि नहीं? कुछ इवन होंगे और कुछ कैसे होंगे भाई? ऑड। इवन डिवाइजर्स और ऑड डिवाइजर्स। इवन कौन कौन से हैं भाई? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, बचे 12 हो गया, 18 हो गया और 36। तो यहाँ पे 6 डिवाइजर्स तो क्या हो गए? इवन। और बाकी सारे कैसे हैं? ऑड। ऑड कौन कौन से दिख रहे हैं? 1 3 और 9। ऐड करके तो 9 ही आएगा। तो पहले 3 चीजें हम सीखनी है, फिर उसके बाद हम लोग सम ऑफ डिवाइजर पे आएंगे। ठीक है ना? अब ये तो हो गया सीधा सीधा काम कि हमने इनको काउंट कर लिया, लेकिन बड़े क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। बड़े क्वेश्चन में कैसे करना होता है? तो जैसे कोई नंबर मैं ले लूं, मैंने एक नंबर ले लिया 540, और इसमें मुझे कोई पूछे कि नंबर ऑफ डिवाइजर बता दो। सबसे पहले डिवाइजर वर्ड यूज कर सकता है, फैक्टर वर्ड यूज कर सकता है, हिंदी में बोल सकता है गुणनखंडों की संख्या, और या फिर वर्ड कह सकता है भाजक, भाजकों की संख्या। डिवाइजर वर्ड यूज कर सकता है या फिर क्या कर सकता है? फैक्टर। कुछ आइडिया कैसे करें? प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। देन इसमें करना क्या है? जैसे नंबर था 36, नंबर क्या था? तो तुम्हें क्या करना है? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे। कर 2 से भी सकते हो, 3 से भी सकते हो, लेकिन किससे करोगे? प्राइम से। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 9 हो गया, 3 से करेंगे तो 3 हो गया, और 3 से करेंगे तो 1 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 36 को अगर तुम देखो तो 2 की पावर 2 हो गया, और इंटू में कितना हो गया? 3 की पावर 2। तो बात समझ में आ रही है? अब इसमें कोई नंबर ऑफ डिवाइजर पूछे तो आंसर देना बहुत सिंपल काम है। जो भी पावर आ रही है ना भाई, किसे फोकस करना है? पावर पे। और जो भी पावर आ रही है उसमें कितना ऐड करेंगे? 1। तो ये हो गया 2 + 1, और ये भी कितना हो गया? 2 + 1। बचा रही बात समझ? और 2 + 1 2 + 1 यानी कितना हो गया? 3 × 3 यानी कितना हो गया? 9। 9 इसके क्या हो गए? नंबर ऑफ डिवाइस। समझ पाए तुम लोग? कोई दिक्कत है तो बताओ। काउंट करके भी देख रहे थे तो कितने बन रहे थे? 9।
तो कॉन्सेप्ट ये बना कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर करने में गलती नहीं होगी तो आंसर कभी गलत आएगा ही नहीं। बस गलती किस में होगी? फैक्टर करने में। तो फैक्टर करने के बाद चेक कर लिया करो कि ये जो नंबर है कैसे होने चाहिए? प्राइम। प्राइम क्या बताया था? जो खुद से डिवाइड हो और या फिर किससे डिवाइड हो? 1 से, तो उसी को तुम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो हमेशा कैसा फैक्टराइजेशन करना है बच्चे? प्राइम। समझ आई बात? अब जैसे मैंने नंबर लिखा 540, क्या लिखा? अब 540 का तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब तुम ऐसे लिख के करते हो या तुम लोग इसको ऐसे देखने की कोशिश करते हो कि 540 मुझे दिख रहा है 27 इंटू 20 होता है, वो तुम्हारी हेडक है। अरे अरे बस समझ। अब इसको देखेंगे तो 27 का मतलब 3 की पावर 3, और 20 देखते हो कितना होता है? 4 इंटू 5। 4 का मतलब 2 की पावर 2 और 5 का मतलब 5 की पावर 1। समझ आ रही बात? तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हो वो तुम्हारी हेडक है, उससे आगे का काम तुम्हें मैं सिखाने लग रहा हूं। तो सबसे पहले तो फैक्टर को ही देख लिया करो, गलती तो नहीं हो रही है। तो देखो यहां कितना है? 3, यहां कितना? 2, और यहां कितना? 5। तो नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालने जाएंगे? जो भी पावर आ रही है कितना ऐड करोगे? 1। तो इसकी पावर कितनी है? 3, कितना ऐड करोगे? 1। इसकी पावर है 2, कितना ऐड करोगे? 1। और ये भी कितना? 1। तो कितना आंसर बनेगा? 3 इंटू में, सॉरी 4, और इंटू में कितना? 3, और इंटू में कितना? 2। तो कितना आंसर बनेगा? 24। 24 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? कोई डाउट इसमें? हेडिंग लगाओ नंबर ऑफ डिवाइजर, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में समझ में आ रहा टॉपिक ही कौन सा है। तो तुम समझ गए नंबर ऑफ डिवाइजर क्या मतलब है इसका। ये हो गया? हाँ हाँ जैसे असाइनमेंट जब कर रहे थे ना, जैसे टॉपिक का मान लें एग्जांपल डेरिवेटिव होता है, तो उसके ना मतलब जैसे हर टॉपिक के ना 3-4 तरीके के क्वेश्चन है, तो ना उसमें आपने अगर हर तरीके के क्वेश्चन निकाला तो वो ना बहुत सारे हो नहीं रहे क्वेश्चन। दिखाना अभी लास्ट में क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना? ये डन हो गया बच्चे, ठीक है ना? तो कितना आंसर बन गया? 9। कितना बन गया? 9। इस पे आ जाओ। ये क्लियर हो गया? नंबर ऑफ डिवाइजर निकालना था, सीधा सीधा क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, और सीधा सीधा क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे, मान लो 3600 दिख जाए, और तुम्हें क्या निकालना है? नंबर ऑफ डिवाइजर। निकालो एक बार। डिविजन रूल कंबाइन रूल वाले करा दिए थे, 3 7 11 का कंबाइन रूल जो था।
45. 45। हो गया? 30 आ रहा है। देखो इसमें कुछ करना तो है नहीं, वैसे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है इसके फैक्टर। फैक्टर में यार जिसकी स्पीड थोड़ी ठीक है फटाक से देख लेगा, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मुझे दिख रहा है कि 36 इंटू 100 है, और 36 मेरा जाना पहचाना है। ये 36 होता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और 100 होता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। समझ रहे हैं? तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 2। यही मतलब है इसका। क्या बताया था नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए? पावर्स में कितना ऐड कर दो, 1। तो नंबर ऑफ डिवाइजर अगर हमें निकालना हो, पावर 1 ऐड कर दो। इसकी पावर कितनी है, 4। कितना ऐड कर दो, 1। इसकी पावर में कितना ऐड कर दो, 1। और इसकी पावर में भी कितना ऐड कर दो, 1। तो कितना बनता दिखेगा ये, 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना बनेगा भाई, 40। कहाँ गलती हो रही थी? मैंने 2 के बाद डायरेक्ट 5 से कर दिया। अच्छा सही है। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने आ गए सबको? कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ। तो ये तो किसकी बात हुई, नंबर ऑफ डिवाइजर की। लेकिन हमें दो चीजें और पूछता है। क्या पूछता है? नंबर ऑफ इवन डिवाइजर और नंबर ऑफ ऑड। और फिर अगली जब क्लास होगी तो हम इनके सम की भी बात करेंगे, ठीक है? यहां तक किसी ने डाउट तो नहीं है? आ जाओ। अब यार यहां से आगे अगर मुझे से कोई पूछे कि नंबर ऑफ इवन डिवाइजर बता दो, या नंबर ऑफ क्या बता दो, ऑड डिवाइजर बता दो, तो क्या करना है? तो मुझे क्या करना है उसको समझते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, ठीक है, तो एक चीज पे गौर करना बच्चे, जैसे ही इवन का नाम आता है तो दिमाग में एक इमेज बनती है, किसकी, 2 की। इवन नंबर का नाम लेते ही किसकी इमेज बनती है, 2। तो इवन का नाम लेते ही 2 की इमेज बनी। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना है कि जो तुमने फैक्टर करे हैं उसमें 2 है या नहीं। जो तुमने फैक्टर करे हैं उसमें 2 है या नहीं, बेस में देखना है। ये यही है ना, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। पावर में नहीं, किसमें, बेस में। तो बेस में 2 है, अगर बेस में 2 है तो इवन डिवाइजर होगा, वरना इवन डिवाइजर ही नहीं होगा। समझ आ रही मेरी बात? तो बेस में 2 है, इसकी पावर कितनी है, 2। इसको एज इट इज रखो, और बाकी सब में वही करो जो पहले कर रहे थे। क्या कि 3 की पावर 3 है तो कितना ऐड करोगे, 1। और 1 की पावर है तो इसमें भी कितना ऐड करोगे, 1। समझ आ रही बात? तो ये कितना बनता हुआ दिखेगा, 2 इंटू 4 इंटू 2। आ रही बात समझ? तो कितना बनता हुआ दिखेगा भाई, 60। कुछ आई बात समझ? इवन डिवाइजर के लिए क्यों कर रहे हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है ना? तुम्हारे पास ये हो सकता है कि हम इसको ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन आंसर देना आ गया। इवन डिवाइजर के लिए किस पे नजर जानी चाहिए, 2 पे। और 2 की पावर को एज इट इज रखेंगे जो भी है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, और बाकी का काम वही करना है जो तुम पहले कर रहे थे। पहला क्लियर हुआ? साथ के साथ ये भी समझ लो ऑड, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स की बात करें, इसकी बात करें, नंबर ऑफ ऑड, तो ऑड डिवाइजर्स के लिए क्या करना है वो भी देख लो। ऑड डिवाइजर्स के लिए 2 वाले को बिल्कुल भुला दो। क्यों? 2 का थोड़ा भी सहारा लगा तो नंबर कैसा बन जाएगा, इवन। तो 2 वाले को बिल्कुल भूल जाओ। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बेस की। तो मेरे जो नंबर थे वो ये थे, 2 की पावर 2 था, और 3 की पावर 3 था, और 5 की पावर क्या था, 1। इस 2 वाले को बिल्कुल भूल जाओ। 2 वाले को बिल्कुल भूलने के बाद जो नंबर्स हैं इनसे जो भी डिवाइजर बनेंगे वो पक्का कैसे होंगे, ऑड। कैसे? 3 की पावर 3 है तो कितना ऐड करेंगे बच्चे, 1। और 5 की पावर 1 है तो कितना ऐड करेंगे, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, यानी कितने हो जाएंगे, 8। वेरीफाई कर सकते हो। टोटल कितने थे, 24। ये कितने हैं, 16। और ये कितने हैं, 8। कुछ आई बात समझ? एक बार आंसर नोट करो।
फिर बात करते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर इवन की केस में हम लोग को बाहर लेके उसके ऊपर से कितने भी पावर हो उसको छोड़ उसी को लेना है, जो पावर है उसको एज इट इज लेना है। वो इत्तेफाक से दोनों दोनों सेम आ रहे हैं, पावर को लेना है, ठीक है ना। मतलब पावर में वन ऐड नहीं करना है तो सारा खेल पावर का ही, बस इवन वाले में टू के ऊपर की जो पावर को उसको ऐड नहीं करना है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि अगर चार की पावर आ गई तो, चार भी तो इवन है। हाँ, तो मतलब फैक्टर में गलती है, चार आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो चार थोड़ी आएगा, क्योंकि चार क्या होता है, दो की पावर दो, तो दो के अलावा कुछ और आ रहा है तुम्हारा इवन नंबर, तो तुमने फैक्टर ही गलत करे हैं। छह आ ही नहीं सकता, क्योंकि छह का मतलब क्या है, दो इंटू तीन। सुशील तुमने अभी ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। ठीक ठीक, डन हो गया। यहां तक कोई डाउट है क्या? चल, अब इसको थोड़ा समझ के भी आते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है ना। हटाओ इसको, कर लो। इस पे आ जाओ। जब तुम ये 36 कर रहे थे तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से ना पूरी पिक्चर तुम्हें समझ में आएगी। 36 के तुमने फैक्टर करे तो ये बना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो पहले तो मन में यही आना चाहिए था कि हम +1 ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। +1 देखो क्यों कर रहे हैं, 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर बनेंगे, तीन फैक्टर बनेंगे। कितने फैक्टर बनेंगे, तीन। क्या क्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। किसी की पावर 0 होता है तो कितना होता है, 1, 2 और 4। मानते हो कि नहीं? 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से और 4 से। बात समझ में आई? तो यानी कि इसके कितने फैक्टर बने, तीन। और इसको देखेंगे तो इसके भी कितने फैक्टर बनेंगे, तीन फैक्टर बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, 1, 3 और 9। तो हम +1 जो करते हैं पता है वो इसीलिए करते हैं, तीन यहां हो गए और तीन यहां हो गए, इन तीन की मैं इनके साथ मल्टीप्लाई लगा दूं अगर, तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 हो गया, 1 से करूंगा तो 3 हो गया, 1 से करूंगा तो 9, 2 से करूंगा तो 2, 6 और 18, और 4 से करूंगा तो 4, 12 और 36। आ रही बात समझ? तो कुल मिला के सारे फैक्टर नहीं बन गए। तो अगर मैं यहाँ +1 नहीं करता तो क्या ये 9 फैक्टर बनते, नहीं। फिर तो तुम्हारे दिमाग में कितना आता, 2 इंटू 2 4 फैक्टर, चार थोड़ी बन रहे हैं, तो कितने फैक्टर बने, 9। ये 9 के 9 फैक्टर तुम यहाँ देख भी पा रहे हो, ठीक है। ये तो रीजन हुआ +1 करने का। अब थोड़ा दूसरा काम क्या है, जब मैं यहाँ 2 की पावर 2 ले रहा हूं तो यार एक चीज पे गौर करो, इवन फैक्टर जो बन रहे हैं, यहां 2 के 3 फैक्टर हैं, क्या ये 1 वाला नंबर इवन बनाने में हेल्प कर रहा है, नहीं। 1 की मल्टीप्लाई से तो 139 बनेगा, तो 1 तो हेल्प नहीं कर रहा है, तो कौन हेल्प कर रहे हैं, 2 और 4। इसीलिए मैंने कहा कि 2 की पावर को एज इट इज लेना है। हमारी बात समझ के नहीं, तो यहां से 2 लिया और 2 + 1 कितना लिया, 3। तो 2 इंटू 3 कितने फैक्टर बनेंगे, 6। और जब ऑड बनाने जाएंगे तो ये दोनों तो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्या बना देंगे, इवन। केवल क्या हेल्प करेगा ये, 1। 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। कंक्लूजन ये बना कि नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए तो पावर में कितना ऐड करना है, 1। इवन डिवाइजर निकालने के लिए
2 की पावर को एज इट इज रखना है जो है, और बाकी सब में कितना ऐड करना है 1। और अगर ऑड निकालने होंगे तो 2 वाले को बिल्कुल भुला दो, बाकी सबसे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऑड। क्लियर हो गया? एक दो क्वेश्चन करेंगे, रट जाएगा। आ जाओ। अब कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे, इसमें ना तीनों चीजें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डिवाइजर, इवन डिवाइजर, ऑड डिवाइजर। टाइम ले सकते हो लेकिन मुझे ना सही आंसर बताना। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर और भाई ऑड। ठीक है, भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, और भाई ठीक है विषम भाजकों की संख्या। इवन डिवाइजर 45 हो सकता है। सर नंबर ऑफ डिवाइजर 54। ओके, इवन और ऑड कोई बताओ। इवन 24। हो गया? सर नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे बन रहे 54, इवन है 45, ऑड है 9। ओके ओके, ठीक ही आ रहा है लगभग मेरे हिसाब से। अब सीधा सीधा तुम्हें समझ में आ गया कि करके किसी को दिखाना नहीं है। गलती होने के चांस सिर्फ किस में होंगे, फैक्टर में। फैक्टर तुम सही से कर लो, आगे गलती होने के चांस कम है। 7200 को देखो जरा बच्चे, तो इसको सीधा देख सकते हैं, 72 इंटू 100 हो सकता है। 72 होता है 8 इंटू 9, तो 8 मुझे दिख रहा है 2 की पावर 3 होता है, और 9 होता है 3 की पावर 2। और 100 को मैं देखने जाऊं तो 2 की पावर 2 और कितना 5 की पावर 2। फाइनली अगर देखने जाएंगे तो पता है क्या बन रहा है, 2 की पावर तो 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2। समझ आई कहानी? अब तुम्हें तीनों चीजें निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालने जाएंगे, पावर से क्या कर देंगे, सम। तो पावर्स में देखेंगे तो कितनी कितनी पावर है भाई, पावर 5 है, और कितनी है 2 है, और कितनी है 2। पावर्स में देखेंगे तो पावर्स का सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, और ये भी कितना हो जाएगा 2 प्लस 1। तो कितना आंसर बनेगा 6 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना हो गया 54। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, इवन डिवाइजर। इवन के लिए क्या बताया था, 2 की पावर को एज इट इज रखना है जो भी है। क्या है 2 की पावर, तो इसको तो 5 ही रखेंगे, और बाकी सब में कितना ऐड करेंगे 1। ये कितना बनता हुआ दिखेगा 5 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना बनेगा 45। कोई दिक्कत इसमें? और यहां देखेंगे तो ऑड डिवाइजर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑड। क्या बताया था ऑड के लिए, 2 वाले को बिल्कुल भुला दो, 2 वाले को बिल्कुल भुला दो। तो 2 की पावर 5 है, और इंटू में कितना है 3 की पावर 2, और इंटू में 5 की पावर 2। इसे तो बिल्कुल भुला दो। अब क्या बचा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो कितना करेंगे
2 + 1 और बच्चे 2 + 1, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। 9 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हालांकि इस पे जाने के लिए इसमें से माइनस भी कर सकते थे, लेकिन कहीं सोचो ऑड ही डिवाइजर पूछ ले तो पहले मैं निकाल रहा हूं फिर माइनस कर रहा हूं, कोई सेंस है इस बात का? नहीं, फटाक से क्या निकाल देंगे? ऑड डिवाइजर। आगे बात समझ, पीछे तक कम कम, क्या नहीं आ रहा समझ? ये फैक्टर बनाना समझ में आ रहा है? आ रहा है। इसके बाद सिर्फ इतना काम करना है कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ पावर कितनी है? 5, कितना ऐड कर दिया? 1। पावर है 2, कितना ऐड कर दिया? 1। पावर है 2, कितना ऐड कर दिया? 1। आ रही बात समझ? और सीधा सीधा क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये तुम्हारा हो गया 54। इवन वाले के लिए ध्यान रखो, इवन का नाम लेते ही दिमाग में इमेज बनती है 2 की, तो 2 जहां है उसकी पावर को उतना ही लेना है जितनी की है, उसमें 1 ऐड नहीं करना है। तो इसकी पावर 5 हो गई और बाकी सब में कितना ऐड करोगे? 1। अरे बात समझ? और तीसरा वाला क्या बताया? ऑड लेना हो अगर, तो ऑड वाले के लिए 2 वाले को बिल्कुल भूल जाओ, 2 वाले को बिल्कुल भुला के बाकी सबसे जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ऑड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ गए? अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? इसको तो मैंने असाइनमेंट में डाल रखे हैं, ठीक है ना, तुमने देखा होगा उसमें दे भी रखे नंबर ऑफ डिवाइजर के। हालांकि 3 चीजें और भी है, सम ऑफ इवन डिवाइजर, सम ऑफ ऑड, धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? अब यहां से आगे मुझे तुम एक चीज बता सकते हो, जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया 72, तुम मुझे ये बता सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट समझ पा रहे हैं? सभी गुणनखंडों का गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब ये उसके जितने भी फैक्टर बने थे उन सबकी क्या करनी है? तुम्हें प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करना तो मुश्किल काम हो जाएगा, तो कुछ पावर में ही आंसर दे दो, दे पाओगे क्या? फैक्टर्स तो इसके 2 की पावर 4 3 की पावर। ठीक है, 2 की पावर 3 बन रहा होगा ना? 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? यही तो नहीं पता। आ जाओ, समझ के आते हैं इसको। सबसे पहले तुम देखो 72 के फैक्टर कितने बनेंगे। 72 के फैक्टर निकालना तो मुश्किल काम नहीं है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यानी अगर मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने जाऊं तो क्या बनेंगे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स? जो भी पावर है उसमें कितना ऐड कर दो? 1। तो ये हो गया 3 + 1 और ये कितना हो गया? 2 + 1। इसके 12 फैक्टर बनेंगे बच्चे या नहीं? पक्का बनेंगे 12 फैक्टर। फिर 12 फैक्टर ना तुम इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, क्या क्या बनेंगे। ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, उसके बाद 8 से भी होगा, फिर 9 से भी होगा, 12 से होगा, 18 से होगा, 24 से होगा, 36 से होगा और खुद साक्षात 72 से होगा। यही 12 फैक्टर बनेंगे इसके। पक्का एग्री कर रहे हैं? अगर इनकी प्रोडक्ट पूछूं मैं, क्या पूछूं? इनकी प्रोडक्ट, तो 1 × 72 देखो 72 ही बन जाएगा। 2 × 36 कितना बन जाएगा? 72। ये भी कितना बन जाएगा? 72। ये भी कितना बन जाएगा? 72। ये भी कितना बन जाएगा? 72।
और ये भी कितना बन जाएगा 72। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? और इन सबकी भी जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर बनेगा 72 की पावर 6। एक तो ये बिल्कुल बेसिक सा तरीका हो सकता है कि हमने 1 बाई 1 डील कर लिया। इतना समझ पा रहे हैं? यहाँ 1 है तो यहाँ 72 है, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 36 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 24 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 18 है, समझ रहे हो? यहाँ 8 है तो यहाँ 9 है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के आंसर कितना बन गया 72 की पावर 6। क्या तुम लोग समझ गए? पक्का? अब ये 72 की पावर 6 हो गया, हम लोग कह सकते हैं ये क्या हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। एक बार इसको नोट करो, फिर फॉर्मूला बताता हूं क्या बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। गया? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है ना? तो 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, पूरी कहानी बन गई। तो कुल मिला के तुम लोग कह देंगे 72 की पावर 6। डन होगी कहानी। अब इसको हमें किसी को करके दिखाने की जरूरत है नहीं। अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसके फैक्टर कितने थे 12, और 12 में से दो दो पेयर बना रहे हैं, तो 12 में से पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे 6, तो सीधा 72 की पावर 6 नहीं हो गया? कितना होगा 72 की पावर 6? तो इसका सीधा आंसर क्या बनेगा? जब भी तुमसे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स पूछेगा तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स के लिए पहले तुम निकालोगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना बनेगा बच्चे 12, और नंबर फैक्टर्स अगर 2 12 बनेगा तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या बनेगा 7 2 की पावर 12 बाय 2, यानी कितना 72 की पावर 6। यानी फॉर्मूला क्या बना कि जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं उसको किससे डिवाइड करना है 2 से। यानी फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स मान लो m आ रहा है, कितना आ रहा है m, अरे आ रही बात समझ, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा m बाय 2। क्या हो जाएगा m बाय 2। समझ आ गई बात या नहीं? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर कितना आ रहा है m, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, उसी नंबर की पावर क्या कर देंगे m बाय 2। जो भी पावर आएगी उसे किससे डिवाइड कर देंगे भाई 2 से, तो क्या निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। कुछ आई तुम्हें बात समझ? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। ऑड होंगे तो भी 2 से ही करेंगे, उस पर आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना? ऑड होंगे तो भी हम लोग करेंगे। अगर पूछा कि सिर्फ इवन का प्रोडक्ट, किसका? सिर्फ इवन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, सिर्फ इवन का, उस पर भी बात करेंगे। इवन का सम भी हमें बताना है, इवन का हमें ऑड का सम भी बताना है, ठीक है ना? समझ आ गई कहानी? कोई दिक्कत यहां तक? ये जनरल वाला समझ में आ गया? नंबर ऑफ डिवाइजर, इवन डिवाइजर, ऑड डिवाइजर, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स सबसे पहले 5वां पॉइंट इनके वाले पॉइंट पे आते हैं।
कि यही नंबर अगर मान लो 36 होता, कितना होता 36, तो क्या आंसर मार्क करते? नाइन हो जाता। फिर हाँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो निकाल देंगे, वो तो निकाल ही देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया 9। इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 36 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो नो डाउट कितना बनेगा 9। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या बनेगा, नंबर की पावर, नंबर कितना है 36, 36 की पावर कितना हो जाएगा 9/2, 36 की पावर 9/2। अरे आ रही बात समझ? अब इसको क्या क्या देख सकते हैं, या तो ऑप्शन में यही दिख सकता है कि 36 की पावर 4.5, या तो ये हो सकता है इसका मतलब। हाँ 6 का स्क्वायर हाँ 6 का स्क्वायर इनटू 9/2 करेंगे तो 2 और 2 पड़ जाएगा 6 पावर 9। हाँ 6 की पावर 9, मैं वही कह रहा हूं कि या तो ऑप्शन में ये हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको 6 का स्क्वायर कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं 9/2। 2 से 2 हटा देंगे तो कितना हो सकता है 6 की पावर 9 हो सकता है। अरे समझ पा रहे हो, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं 36 है ना, 36 की पावर अगर तुम देखो तो 4 तो बन ही रही है, समझ रहे हो, और साथ में कितना और आ रहा है √36, ऐसा भी ऑप्शन में दिख सकता है। 36 की पावर कितना 4, और इंटू में क्या दिख सकता है √36, क्योंकि 36 की पावर 4 करेंगे तो वही कितना हो जाएगा 9 की पावर से वो 6 की पावर 8, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसा भी ऑप्शन में दिख सकता है। बात सबका क्या है सेम, मतलब सबका क्या है भाई सेम। 36 की पावर 4 इंटू में कितना 36। ये कैसे लिख दिया समझ तो आ रहा होगा। 36 की पावर 9/2 था ना ये, तो इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूं 36 की पावर 4 और प्लस में 1/2। कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो एक तो सीधा 36 की पावर कितना हो गया 4, और एक कितना हो गया 36 की पावर 1/2, और पावर 1/2 का मतलब ही क्या होता है रूट। तो सीधा सीधा ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, पता चला आंसर होने के बाद ऑप्शन ही मैच नहीं करा पा रहे हो। तो 36 की पावर 4 इंटू में 36 की पावर 1/2, जिसको क्या लिखा जा सकता है 36 की पावर 4 इंटू √36, और √36 का मतलब कितना हो गया 6। अब वो उसकी मर्जी है वो क्या दे रहा है, ठीक है ना, वो उस पर जाने दो, तुम्हें उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। पता है इस बारे पॉइंट में क्यों आ रहा है, जब जब नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब जब नंबर एक कैसा होगा परफेक्ट स्क्वायर, तब तब उसके नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे बनेंगे ऑड, तब तब कैसे बनेंगे ऑड हमेशा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो पावर जो होंगी वो 2 4 8 ऐसे दिखेंगी, और हम कितना ऐड करेंगे उसमें 1, तो वो क्या बन जाएगा ऑड बन जाएगा। आ रही बात समझ? इसको तुम प्रैक्टिकल वे में समझो, हटाओ इसको थोड़ा सा। 36 था ना भाई, तो तुमने देखा 1 और 36, 2 और 18, 3 और 12, लेकिन इनके अलावा एक फैक्टर और क्या आ गया 6। बात समझ आई कि नहीं? और क्या दिख रहा है 1 36 2 12, और एक तुम्हारा दिखेगा 4 और 9, 4 और 9, और इसके अलावा एक क्या दिखेगा 6। तो ये 4 तो वैसे ही सेट हो गए जैसे पहले वाला हो रहा था, अरे हो गया कि नहीं? तो इन सबको मिला के तो बन जाएगा 36 की पावर कितना 4, लेकिन साथ में क्या बचेगा 6, साथ में क्या बचेगा 6। ये हमेशा ही पता है क्या होगा इसका स्क्वायर रूट,
क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट में 6 इंटू 6 बनना चाहिए था, लेकिन क्या 2 बार 6 इंटू 6 लेंगे? नहीं। तो ये गड़बड़ी हमेशा जब आएगी जब नंबर कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, तब भी तुम्हें कितना करना है? n/2, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो और चाहे वो ना हो, उसमें एक फैक्टर हम 6 into 6 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 6 को 2 बार थोड़ी लेंगे गुड़िया। 6 इंटू 6 है। अब मैं कहने लगूं कि इसके 2 फैक्टर हैं, 6 और 6, ये बेवकूफी नहीं हो जाएगी? कोई तुमसे कहने लगे 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो तुम ऐसे ही तो कहोगे 1 है, 2 है और 4 है। क्या तुम ऐसे कहोगे 4 का मतलब 2 इंटू 2, एक ये 2 वाला 2 और एक ये वाला 2? ऐसे तो नहीं कहोगे ना। तो 6 इंटू 6 हो गया, 2 अलग नंबर थोड़ी ना है, तो उसको एक ही बार तो काउंट किया जाएगा। कुछ आई बात समझ? ठीक है, ये 4 पॉइंट बताए। इसके बाद हम लोग इसके बाद करेंगे सम ऑफ डिवाइजर्स की नेक्स्ट क्लास में। दिखाओ क्या डिविजिबिलिटी में नहीं हो रहा है, क्वेश्चन दिखाओ। जो नहीं हो रहा है एक बार बताओगे तो सही, मैं फिर कराता हूं। परेशान क्यों ना इतना? जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं, सॉल्यूशन कहां से आएगा? जैसे डिविजिबिलिटी रूल में ये वाले हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर, हाँ, ये ऐसे वाले हो ये डिविजिबिलिटी वाला थोड़ी है, सर, ये डिविजिबिलिटी वाले टॉपिक में ही दे रखा है ना ये इन्होंने बाई मिस्टेक दे रखा है। सेकंड वाला क्वेश्चन लिखो, सब लोग लिखो। सेवन आ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो एक बार। एक्चुअल में ये डिविजिबिलिटी में डाल रखा है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन ये है नहीं। मैंने जो नई पीडीएफ बनाई है वो तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना, वो फिल्टर होने हो गई है लगभग। अब ये क्वेश्चन तुम लिख ही लो चाहो तो, इस टॉपिक में लिख लो, इस टॉपिक का क्वेश्चन है ये। when 200 is divided by a positive number x, when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. The remainder is 8. When 200 is divided by a positive number x, the remainder is 8. जब 200 को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया? किसी पॉजिटिव नंबर x से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 8. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? क्वेश्चन आगे समझ। क्वेश्चन है किसी नंबर 200 को डिवाइड किससे किया गया? x से, और x से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8. तो ये कह रहा है वैल्यूज ऑफ x कितनी हो सकती है? हाँ क्या? हाँ ले लो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का नहीं है अगर देखेंगे तरीके से तो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल्स में तो क्या होना चाहिए था? 11 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? जो और क्वेश्चन है जो बन जा रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है? तुम इस क्वेश्चन को ना मेरी लैंग्वेज से रिप्लेस करो। जैसे मैं तुमसे क्वेश्चन कहूं, मैं तुमसे क्वेश्चन कहूं कि भाई 24 है, और 24 को ना किसी नंबर से डिवाइड किया गया, और किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4। तो 24 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, उस नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। तो तुम सोचो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। हाँ, तुम क्या करोगे? सीधा 24 में से 4 को हटाओगे। पहले 24 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 20 जो होगा ये उस नंबर से डिवाइड होगा। तो 20 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से, 5 से, 4 से और 10 से, और साथ साथ किससे हो रहा है? 20 से। आ रही बात समझ? लेकिन रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 तो हो नहीं सकते, क्योंकि रिमाइंडर 4 कब आएगा? मैंने कहा 24 को किसी नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 10 आ रहा है,
और एक क्या आ रहा है 20। ये 3 नंबर आएंगे। पता है 5, 10, 20 क्या है? इस 24 में से 4 को ही हटा दो। 24 में 4 हटाएंगे तो 20। 20 किस किस से डिवाइड हो रहा है? 5 से, 10 से और 20 से। तो रिमाइंडर को हटाने के बाद जो नंबर बचा उसके डिवाइजर ही तो हुए। हटाने के बाद क्या हो गया? उसके डिवाइजर। लेकिन डिवाइजर तो 6 होंगे। अब 6 में से हमने कौन कौन से नहीं लेने हैं? 1 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो वो डिवाइजर लेना है जो 4 से क्या हो? बड़ा। तो यानी 1, 2 और 4 हट गए, तो कौन कौन से बच गए? 5, 10 और 20। कुछ आई बात समझ? अब कंक्लूजन क्या बना? ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे कि इसको डिवाइड करके ये रिमाइंडर आने लग रहा है, तो सीधा सा मतलब ये है कि इसको डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो 4 को हटा दो। बाकी जो होगा उसके जितने भी डिवाइजर होंगे वही तो आंसर बनेंगे। उन डिवाइजर में भी किसको हटा देना है? जो रिमाइंडर से क्या है? छोटे। जो रिमाइंडर से क्या है? छोटे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? जैसे ही मैंने कहा 4 रिमाइंडर आना चाहिए, तो तुमने डिवाइड किया 5 से, 10 से और 20 से। तो ये 5 तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? क्योंकि तुमने देखा कि 24 में से 4 हटा दो, कितना आया? 20। तो 20 5 से भी होता है, 10 से भी होता है और 20 से भी। तो ये 5, 10, 20 इसके डिवाइजर ही तो हुए। वैसे टोटल डिवाइजर कितने हुए? 6। लेकिन 6 आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि 3 डिवाइजर ऐसे हैं जो 4 से क्या है? छोटे, तो वो रिमाइंडर 4 दे ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन ये बना कि 4 से बड़े क्या ढूंढने थे? नंबर ऑफ डिवाइजर। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। जब क्वेश्चन पे आएंगे बच्चे, तो क्या मतलब है? आ जाओ। कोई नंबर है, और एक नंबर नहीं है, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनसे 200 को डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 8। तो इसका मतलब 200 में से कितना माइनस कर दो? 8। तो वो जो नंबर होंगे 192 उनसे क्या होगा? डिवाइड। तो मुझे तो बेसिकली क्या ढूंढने हैं? नंबर ऑफ डिवाइजर। और नंबर ऑफ डिवाइजर किसके ढूंढने हैं बच्चे? 192 के। 192 के डिवाइजर कैसे ढूंढोगे? जैसे अभी किया था। 192 के क्या करोगे? फैक्टर करो भाई। फैक्टर 2 से करेंगे 9, 2 से करेंगे 6, ऐसे ही करने जा रहे होगे। फिर 2 से करेंगे 48, 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 की पावर तो कितना आ गया? 6। और इंटू में कितना? 3 की पावर 1। समझ आई बात? कोई दिक्कत इसमें? तो कुल मिला के 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 आ गया। और ये किसकी वैल्यू आई है? 192। तो 192 के नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल दूं मैं। कैसे निकालूंगा इसके नंबर ऑफ डिवाइजर? इसके नंबर ऑफ डिवाइजर जो बनेंगे वो बनेंगे 6 + 1 और 1 + 1। तो ये हो गया 7 × 2 यानी कितना? 40। तो मन करेगा 14 आंसर दे दो। लेकिन उन 14 में से हमारे आंसर वे नहीं होंगे जो या तो 8 या 8 से क्या है? छोटे, क्योंकि वो थोड़ी रिमाइंडर देंगे 8। तो मुझे किस किस को हटाना पड़ेगा? जो 8 या 8 से क्या है? छोटे। तो 192 के ऐसे कितने डिवाइजर हैं जो 8 या 8 से छोटे हैं? ये 1 से भी होता है, ये 2 से भी होता है, ये 3 से भी होता है, ये 4 से भी होता है, और ये 6 से भी होगा, और ये 8 से भी होगा, 8 से भी होगा। तो कितने हटा दिए? 6। तो 14 डिवाइजर तो टोटल हुए। उन 14 में से कितने हटा दिए? 6। इतना बड़ा पूछेगा नहीं ना। रिमाइंडर 8 दे देगा, 6 दे देगा, ऐसे थोड़ी कहेगा रिमाइंडर 572 बचा रहा है। फिर तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कितने नंबर हटा दो? 6। तो कितने नंबर थे टोटल? 14। 14 में से 6 हटा दो। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑफ डिवाइजर का है, एक्चुअली डिविजिबिलिटी का नहीं है। कुछ आई बात समझ? कैसे हुआ? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। कोई नंबर हमें ढूंढना है जिससे 200 को डिवाइड करके रिमाइंडर 8 बचेगा। तो इसका मतलब 8 को हटा दो, तो वो जो भी नंबर होगा वो 192 को डिवाइड करेगा। और 192 को कितने नंबर डिवाइड करेंगे? कैसे निकल के आएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर से, जो कि कितने आ गए? 14। नंबर ऑफ डिवाइजर होता तो 14 आंसर आ जाता, लेकिन उसने कहा नहीं, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 8। तो नंबर ऑफ डिवाइजर में भी वो लेने पड़ेंगे जो 8 से क्या है? बड़े।
तो 8 या 8 से छोटे वालों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 8 या 8 से छोटे कितने डिवाइजर हैं इसके, 6। तो 14 में से कितने डिवाइजर हटा दो, 6। तो आंसर कितना हो गया, 8। हाँ उसमें से भी अगर 8 से छोटे वाले सारे तो 2 to the power 5 बच रहा है, तो उससे भी करके देख सकते हैं जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं +1 करके, 2 to the power 5 तो बोले 5 + 1 करके। नहीं 2 की पावर 4 तो 16 हो गया, कुछ 2 के हटे हैं कुछ 3 के भी हटे हैं, केवल 2 से थोड़ी हटे हैं। 2 into 3 कितना हुआ, 6। तो वो 3 को मिला के हुआ, ऐसे ही हटाना पड़ेगा, रिमाइंडर आएगा छोटा ही पक्का। 8 आ गया, 6 आ गया, तो 2 3 4 रिमाइंडर ही हटने लग रहे होंगे बस। कुछ आई बात समझ थोड़ी सी, ठीक है ना। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है नंबर ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर अभी हमारा रहता है, सम ऑफ इवन डिवाइजर, सम ऑफ ऑड डिवाइजर, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ इवन डिवाइजर, उस पर हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। ये क्लियर हो गया, बस इसको क्या करना, रिवाइज करके आना, ठीक है ना भाई। हाँ मैंने सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस में भी थे, उसमें ना फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन थे। हाँ आपने तो मतलब मेरे को कराया था कंटिन्यूएशन। तो मैं कराऊंगा ना, अभी उनके सबके डाउट सेशन रहेंगे 1 by 1, सर वो मतलब हो नहीं रहे, मैं कराता हूँ। फैक्टोरियल अगर पावर में है तो पावर तो जी, पावर हमेशा 4 से डिवाइड ही होगी फिर वो, yes, और पावर 4 से डिवाइड होगी तो यूनिट डिजिट